हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 का 20 अप्रैल का शिफ्ट थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। इससे जो पहले की शिफ्ट है उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो बाकी सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड जाके देख सकते हो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अभी रिसेंट में आपको जैसे कि पता है एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 4 एंड 6 का एग्जाम हुआ है, तो उसमें भी जो मैथ सेक्शन है उसका मैंने वीडियो डाल दिया है, वो सब आप देख सकते हो। ये सब आपको हेल्प करेंगे आने वाले जो एनटीपीसी के नेक्स्ट लेवल्स हैं और एसएससी के एग्जाम हैं उनमें भी, क्योंकि आपको पता है कि जो एसएससी हो गया या एनटीपीसी जो रेलवे हो गया, एनटीपीसी इन दोनों के एग्जाम एक ही वेंडर टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। तो जो लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट फेज देने वाले हैं, उनको भी एसएससी सीजीएल ये सब वीडियो, एसएससी सीजीएल वगैरह के या सीएचएसएल के ये सब करने चाहिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, बाकी देखो चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना इन सब की तो बोलने की जरूरत है नहीं। अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा तो आप ये सब तो अपने आप ही कर लोगे। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा। ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पॉइंट क्यू पर राइट एंगल है। देखो इसमें जो क्वेश्चन है वो हिंदी लैंग्वेज में है, लेकिन जो अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनको भी क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, क्योंकि जो टर्म है जिनको लगेगा कि इंग्लिश में भी आपको जानने की जरूरत है उनको मैं बता दूंगा। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल था पी क्यू आर, जिसमें क्यू पे 90 था, ये हमने पी मान लिया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। आगे हमें दिया है कि ए और बी पॉइंट है, पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु हैं। ओके, देखो पी क्यू का मिड पॉइंट है ए और पी आर का मिड पॉइंट है, क्या दिया हुआ है, बी। ओके, आगे हमें गिवन है पी क्यू की लेंथ 16 है। देखो पी क्यू 16 है और ये मिड पॉइंट है तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। एंड गिवन है क्यू आर 30 है तो ये हमारा 30 हो गया। और पी आर हमारा 34 है, ये वाला 34 है और ये मिड पॉइंट है तो ये भी 17 हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि जो समलंब है, जो ट्रेपेजियम है हमारा, कौन सा, ए बी आर क्यू, ए बी आर आर ये रखी हुई, ये वाला जो ट्रेपेजियम है हमारा, इसका हमें पेरीमीटर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सिंपल है, ये क्या है हमारा, ये भी 90 होगा हमारा। अब जब ये 8 है, ये 17 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका अब हमें पेरीमीटर निकालने में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। कितना हो जाएगा, देखो ये 15 तो हमारा ये है और 17 हमारा ये है, 17 और 15 कितने हो जाएंगे, 32, और 30 ये है हमारा, तो 32 30 62, और 62 और 8 कितना हो जाएगा, 70। तो जो पेरीमीटर है ए बी आर क्यू ट्रेपेजियम है हमारा, इसका जो पेरीमीटर है वो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 गिवन है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये है 5 कॉस स्क्वायर 62 प्लस कॉस स्क्वायर 28। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 62 है, कॉस स्क्वायर 28 है। जब भी आपको कहीं ऐसा मिले ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, अगर अल्फा और थीटा का सम 90 है तो क्या होता है, ये 1 होता है। क्योंकि देखो जो अगर 90 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कॉस में बदल जाएगी ये वैल्यू, तो इसलिए आप ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हो। बाकी देखो जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, देखो जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 62 और ये है कॉस स्क्वायर 28। तो कॉस स्क्वायर 28 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर 62, क्योंकि 62 और 28 का सम 90 हो रहा है। तो जब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पता है आपको 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 बच जाएगा अंदर, माइनस ये है 21 डिवाइड बाई ये है 7 साइन स्क्वायर 35 और ये है साइन स्क्वायर 55। तो देखो यहाँ भी वही सीन है कि 35 55 90 हो जाएगा हमारा। तो जो नीचे हमारी जो वैल्यू है उससे हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 7 प्लस 1। तो 5 में से जब 21 जाएगा तो माइनस 16 बचेगा और 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो -2 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी है, दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। ये दीवार हो गई और ये सीढ़ी है, ये ऐसे है। ठीक है, 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी, ओके, सीढ़ी की लेंथ दी हुई है हमें 3.5 है। आगे गिवन है, जो सीढ़ी है दीवार से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो ये सीढ़ी हो गया और दीवार हो गया, ये वाला एंगल नहीं दिया है हमें, ये एंगल दिया है, आप कंफ्यूज मत होना। क्योंकि देखो सीढ़ी है दीवार के साथ तो यहीं पे टच हो रही है ना, तो ये वाला एंगल 60 है हमारा, और ये 30, ये तो 90 होता है आपको पता है, और ये 30 है। ठीक है, तो देखो 30 60 90 के मैं आपको पता है कि 10 निकालते हैं हम इसमें, तो ये होता है 1 और ये होता है √3, और ये कितना हो जाएगा 2। और 60 के केस में भी यही सेम रेशो होता है। तो हमसे पूछा गया है, इन्होंने पूछा कि दीवार की ऊंचाई बता दो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 2 की वैल्यू 3.75 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5 है, 3.5 का जो हाफ है कितना आ जाएगा, 1.75, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट गिवन है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने जो वस्तु है उसके मुद्रित मूल्य पर 21% छूट पर खरीदा, यानी किसी वस्तु का जो एमआरपी है वो कितना था, 100 था।
लेकिन इसने क्या किया कि 31% के डिस्काउंट पे खरीदा है। इसका मतलब इसने कितने में खरीदा है, 100 में से 31 जाएंगे तो कितना आएंगे, 69 में इसने खरीदा है। आगे बोल रहा है यदि अगर हम छूट नहीं देते तो उसे इतने रुपए एक्स्ट्रा का भुगतान करना पड़ता। ठीक है, देखो छूट नहीं देते यानी इसको 100 में खरीदना पड़ता, तो बेसिकली जो ये 31 यूनिट है इसी का तो एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ता। ये कितना है 2480। देखो साफ साफ आपको पता चल रहा है ये इसका 8 टाइम है और इसके साथ जीरो और चिपका दिया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8000 आ जाएगी। लेकिन उन्हें पूछा गया तो बोल रहा है पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया, यानी इनिशियली पूछ रहा है इनिशियली कितना भुगतान किया। तो ऐसे कह सकते हैं कि या तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, यहाँ से 80 गुणा 69 निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 8000 का 69% निकाल लो, एक ही बात है। तो ये तो जीरो आ जाएगा और 8 नाम 72, लास्ट में 20 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, बाकी सॉल्व कर दो ना चाहो तो आप कर लो। 8 नाम 72 आया था, 7 कैरी आ गई, 8 6 के 48, 48 और 7 कितने हो जाएंगे 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक हमारा जो क्यूब है जिसका जो डायगोनल है वो 5√8√3 है, यानी देखो जो हमारा क्यूब है जो घन है उसका जो डायगोनल है वो क्या होता है √3 होता है। इसकी वैल्यू हमें 8√3 दी हुई है, तो यहाँ से जो हमारा ए है वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो पूछ रहा है उस जो क्यूब है उसका वॉल्यूम बताना है, तो पता है यहाँ आपको कि जो क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होता है साइड्स का क्यूब, तो 8 का क्यूब 512 आ जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखो ये शिफ्ट कंपैरेटिवली थोड़ी इजी लगी मुझे। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और 6 8 और 15 से डिविजिबल है। तो अगर 6 8 15 का हम एलसीएम लें तो कितना आएगा, देखो 6 और 8 का तो 24 आ जाएगा और 24 और 15 का कितना आ जाएगा 120, यानी एलसीएम आ गया हमारा 120। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसके देखो फैक्टर करें हम तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 गुणा 15 होता है ना, 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5, यानी कि ये हो गया 2 की पावर कितना 3 और 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक दो दो बच रहा है उसके साथ एक दो और हमें पेयर चाहिए, यानी ऐसे कह सकते हैं कि एक दो से तो हमें और गुणा करना पड़ेगा। तो 3 की बात करते हैं तो 3 की पावर 1 तो है लेकिन एक 3 और चाहिए तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। 5 की पावर 1 तो है तो एक और 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा कितना आएगा। ठीक है देखो इतना तो हमारा क्या था 120 था, इसको मैंने तोड़ के लिखा था, तो 120 को हमें गुणा करना पड़ेगा किससे 5 या 15, 15 दूनी 30। ठीक है तो देखो ये 2 जीरो आ जाएंगी और यहाँ पे 12 3 36, तो ये आ जाएगा 36, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें ए 68 है, तो पूछ रहा है इसका इन सेंटर बता दो। तो देखो ये तो आपने कितनी बार पढ़ा है कि जब ए हमारा 68 है तो जो इन सेंटर होता है वो 90 + a/2 होता है। इस क्वेश्चन में तो आपको अब डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा है एसएससी ने। ठीक है और आपको ये रटा हुआ होगा एकदम। तो ये कितना आ जाएगा 68 का आधा 34 और 9 3 12 124। ठीक है फिर भी मैं बना देता हूँ, वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि देखो आपको पता है कि ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है जिसमें हमें ये एंगल दिया है और एंगल ठीक है इसका जो इन सेंटर क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को हम इन सेंटर बोलते हैं। ये हमारे एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो जो ये एंगल बनता है ये 90 + θ/2, यानी ये हमारा 64 था और ये 68 था, ये हमारा ये 68 था, तो ये आ जाएगा 90 + θ/2 यानी 68/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोल रहे कि ए बी से 25% अधिक है, यानी ए और बी के रेशियो की बात करें हम तो ए है 25% अधिक, 25% होता है 1/4, तो 4 से 5 है। अब चूंकि ए अधिक है बी से तो बी को हम 4 लेना पड़ेगा और ए को हमें 5 लेना पड़ेगा। आगे बोल रहा है बी सी से 40% कम है, 40% होता है 2/5, तो बी और सी का रेशियो क्या आ जाएगा, देखो बी सी से 40% कम है यानी सी तो 5 होगा और बी हमारा 2 कम हो जाएगा, तो 5 में से 2 कम 3। ठीक है तो अब इनका रेशियो निकाल, अच्छा सी अभी डी के बारे में भी दिया है इन्होंने, बोला कि सी डी से 20% अधिक है, 20% होता है 1/5, तो सी और डी का रेशियो दिया है और सी है डी से अधिक, यानी अगर डी 5 है तो सी को 6 होना पड़ेगा। और अब यहाँ पे आपको रेशियो लेना है। ठीक है देखो मैंने जितने भी रेशियो के क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से बताए हैं, फिर बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। हमें निकालना है ए, तो देखो पहले ए देखोगे ए कहाँ पे है, ए सिर्फ यहीं पे है और इधर कहीं नहीं है, तो सीधा आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ए के लिए हम ऐसे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 3 15 और 15 6 की 90, तो ए आ गया 90। अब बी की बात करते हैं, देखो सबसे पहले बी यहाँ है देन उसके बाद बी यहाँ है, तो हम क्या करेंगे पहले इसके रेस्पेक्ट में ये जो वैल्यू है इसको और फिर बी की वैल्यू है ये वाली, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारा बी कहीं नहीं है तो फिर यहाँ से हम सीधा आ जाएंगे। ठीक है तो देखो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 और 12 6 की 72। देन ऐसे ही सबको करते हैं, हम सी की बात करते हैं तो सी यहाँ पे है फिर यहाँ पे है, तो सबसे पहले इस लाइन में सी था तो 4 गुणा 5 20 और फिर 20 गुणा 6 ये हो जाएगा 120। और अब बात करते हैं डी की, डी सिर्फ यहीं पे है तो सीधा ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100।
अब हमसे जो पूछा है वो आसानी से निकाल सकते हैं हम। हमसे इन्होंने पूछा है कि ए डी से कितना परसेंट अधिक है। ए है हमारा ये और डी है हमारा ये। एक सेकेंड, ए डी से कितना परसेंट कम है। ओके, कम पूछा है। देखो ए कितना कम है, 10 कम है। डी मतलब 100 के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, 10%। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बोल रहा है कि एक वस्तु है किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, ठीक है। आगे बोल रहा है यदि इसके मूल्य में यदि इसके मूल्य के 70% पर बेचा जाता। देखो मान लेते हैं कि पहले इसको हमने 100 यूनिट में बेचा है। अब बोल रहा है कि यदि इसे इस मूल्य के 70% में बेचा जाता, यानी कि अब 100 में ना बेच के इसको 70 में बेचते, तो फिर क्या होता, 10% का लॉस होता। 10% लॉस का मतलब है 10 से 9। ये क्या है, सीपी और एसपी का रेशियो है। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं हम, ये सेकंड केस की बता रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट केस के बारे में नहीं बता रहा है ये। यानी सेकंड केस में इस 9 की वैल्यू 70 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70/9। तो हमें सीपी निकालना है, तो सीपी कितना है, 10। सीपी तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, तो जो सीपी है वो हमारा कितना आ जाएगा, 700/9। यानी जो इनिशियल केस है हमारा, उसमें जो हमारा सीपी रहा होगा वो 700/9 रहा होगा। और हमसे बोल क्या रहा है, तो मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ या हानि हुआ। यानी जो इनिशियल हमारा सीपी ये था, और इनिशियल हमारा एसपी कौन सा था, ये पहले वाला, यानी ये 100। इनका जब हम रेशियो लेंगे तो इस 0 से 0 चले जाएगा, यानी 7:9 आ गया। ठीक है, तो कितना लाभ हो गया, 7 की चीज 9 में बेच दी, 2 का लाभ हो गया 7 पे। आपको पता है कि 1/7 कितना। देखो यहाँ पे तो सारे फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं दी गई है, तो 100% निकाल, लेकिन ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200/7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि थीटा 0 से 90 के बीच में, तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, आपको पता है कि यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे tan है, तो एक को बदल दो तो ये कट जाएंगे, माइनस कॉमन लेके। देखो tan थीटा को लिख देता हूँ मैं 1/cot थीटा, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करता हूँ मैं, cot थीटा एलसीएम लूंगा, तो जब एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, cot थीटा -1 आएगा और बटे में cot थीटा आएगा। ठीक है, तो इस वाले cot थीटा से क्या करूंगा मैं, माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये तो हमारा प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बच जाएगा। यानी ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 - cot थीटा ही आ जाएगा, ये वाला टर्म तो। और जो नीचे cot थीटा है वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी नीचे वाली टर्म बच गई, ये हमारा ऊपर चले जाएगा। और ये जितना भी कुछ कहानी दी गई थी ये पूरी स्क्वायर में थी, तो साइन यहाँ पे माइनस था, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर होके वो प्लस ही बन जाएगा। अभी के लिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो इस सबको तो हम मिटा देते हैं यहाँ से, और प्लस का है 1। तो देखो आपको पता है कि ये वाली वैल्यू कट गई, तो स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस में है 1। और ये आपको अच्छे से पता है कि 1 + cot थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा पहला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाना था आपको। जिस क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट अप्रोच होती है मैं आपको वही बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के लिए, कि किसको आपको वैल्यू पुटिंग से बनाना है, किसको आपसे बेसिक से बनाना है। ठीक है, बाकी बेसिक अगर आपको आता है तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा मानना ये है। देखो ये बोल रहा है कि 66,300 रुपये हैं जो ए और बी में बांटने हैं। ठीक है, इस प्रकार बांटने हैं कि जो ए को 8 साल के बाद मिलने वाली जो राशि है, 10 वर्षों के बाद बी को मिलने वाली राशि के बराबर हो। ओके, ठीक है। देखो ये ऐसे बोल रहा है कि ए का 8 साल बाद जो अमाउंट है और बी का जो 8 साल बाद अमाउंट है वो इक्वल हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको 8 साल में SICI लगानी है। देखो अमाउंट इक्वल दिया है तो हम अमाउंट इक्वल कर देंगे। जो पहले केस में मान लेते हैं कि हम P1 हमारा प्रिंसिपल है, दूसरे में मान लेते हैं कि P2 प्रिंसिपल है। और आपको पता है कि जो दोनों का सम है वो कितना दिया है, 66,300 दिया है। तो अमाउंट में क्या होता है, आपको जो आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100, ये पढ़ा है ना आपने। इसकी पावर कितनी होंगी, देखो ये बोल रहा था पहला कि 8 वर्ष बाद, तो इसका 8 साल बाद बराबर हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रिंसिपल P2 है 1 + R/100, इसका कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद। क्योंकि हमारा अमाउंट इक्वल दिया था तो हमने अमाउंट इक्वल कर दिया। यहाँ से हमारा P1 और P2 का रेशियो निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा कि नहीं। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा P1 और P2 का, ये है 1 + R/100 की पावर 10 है, और ये है, तो ये आ जाएगा 1 + R/100। इसकी पावर कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, सिर्फ 2 बचेंगे हमारा। तो P1/P2 का रेशियो आ गया कि नहीं हमारा। ठीक है, और देखो R हमें गिवन है कितना है, 10% है, तो जब यहाँ पे हम 10 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 1 + 1/10। तो 10 + 1 11/10 आएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 121/100 आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो 21/100 यानी टोटल ये कितना है, 231 यूनिट, 221 यूनिट है हमारी, क्योंकि इस जो 121 और 100 221 होंगे। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई थी, 66,300 दी थी। ठीक है, तो हम दोनों प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो देखो ये कितना मल्टीपल है, आपको ध्यान से देखो। अगर इसका मैं 3 टाइम कर देता हूँ तो ये 663 आ जाएगा, और 2 जीरो और चिपक जाएगा, यानी 300 का मल्टीपल है। तो जो पहला वाला प्रिंसिपल है इसका 300 टाइम हो जाएगा, तो 300 टाइम मतलब कितना हो जाएगा, 121 है। 121 का जब हम 3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 और 21 × 63, 363 आ जाएगा, और इसके साथ 2 जीरो चिपक जाएंगे।
और इसके साथ तो देखो सिंपली क्या हो जाएगा, 300 जोड़ना है तो 300 तो हमारा है ही, 2 जीरो और चिपका देंगे तो 30,000 हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो आपको इतना सब करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि सारे ए और बी के अलग अलग हैं, तो बी का आसानी से निकाल सकते थे हम। 100 की वैल्यू 30,000, 30,000 एक ही ऑप्शन में थी, बाकी एक चेक ही नहीं करना था। वैसे भी 66,300 में से घटाएंगे तो हमारा वही आ जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, एक तो आपको जो ये दिया है इसकी वैल्यू ये है, ये इसलिए दिया है कि इसकी आप हेल्प ले सको वैल्यू निकालने में। ठीक है, लेकिन देखो अब आपको पता ही है कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ऐसे तो है नहीं कि इस पे कुछ ऑपरेशन लगाया है, कुछ वैसा तो है नहीं। बस ये सिर्फ जो डेटा दिया है हमें ये हेल्प करने के लिए दिया है, जो पूछा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन चूंकि हम मैथ में माहिर हैं तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14√3 प्लस, क्योंकि इस सबकी जरूरत नहीं है इतनी। 108 है, 108 को क्या लिख सकते हैं हम, 36 गुणा 3, तो 36 गुणा 3 का मतलब 6√3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि √3 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी ना, 14 और 6 20√3 है ये। ठीक है, और √3 पता है कि आपको कितना होता है, 1.732 होता है। तो इसका मैं अगर करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये देखो इसका जो जीरो है वो तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 17 पॉइंट कितना हो जाएगा 32, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 17 का डबल 34 और 32 का डबल भी 64, 34.64 देखो एग्जैक्ट ही आ गया हमारा। बाकी आपको इसको करते ना तो यहाँ पे आपको इसका यूज मिल जाता कि ये जो है हमारा, देखो कैसे था इसका यूज, मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो फिर ये था हमारा 5√3 प्लस ये 75 है, 75 क्या है 25 गुणा 3 है, तो यानी ये 5√3 हो गया। 5√3 यानी जो 10√3 है हमारी, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 17.32 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा देखो क्या निकल के आया था, 20√3 आया था, इसको हम ऐसे लिखते 2 गुणा 10√3। ठीक है, और तो ये 10√3 इसकी वैल्यू 17.32 रख देते और 2 से गुणा कर देते तो 34.64 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। देखो इसको सॉल्व करना है, तो ये है 1.5 मतलब ये तो हो जाएगा 3/2 प्लस यहाँ पे है 7 एकम 7, 7 और 3 10/7 और डिवाइड का साइन है। ठीक है, देखो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, 5 एकम 5 और 3 8/5 हो जाएगा ये तो, और ऑफ लगा है एक सही 1/4, तो 4 एकम 4 और एक 5/4। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से 5 चले जाएगा, 4 से 8 टाइम 2 चाहे, तो यहाँ से सिर्फ 2 बचा ना हमारा। ठीक है, अब देखो इस 10/7 का भाग देना था, इसमें 2 का भाग देना था इसमें, तो हमको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, और इसके साथ आगे भी मल्टीप्लाई है ये वाले टर्म, ये कितनी है 3 दूनी 6 और एक 7/3, ये तो हमारा आ गया ऊपर वाले टर्म। नीचे वाले टर्म की बात करें तो 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8/3। इसको डिवाइड करना है 4/9 से, तो गुणा कर देते हैं 9/4 से, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ना हम, और ये हो जाएगा 5/6 प्लस ये है 14। इसको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखो क्या निकल के आता है हमारा। देखो 2 से तो ये 5 टाइम चले जाएगा, इस 7 से 7 गया, तो यहाँ तो कितना बचा 3/2 प्लस का कितना बचा, देखो ऊपर तो सिर्फ 5 बचा है, नीचे बचा है 3 डिवाइड। नीचे देखते हैं, देखो नीचे कुछ कट पिट रहेगा, ये 2 टाइम चले जाएगा और इससे 3 टाइम चले जाएगा, तो ये तो सिर्फ बच गया 6 प्लस, नहीं सॉरी 6 नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये भी था, तो ये 2 और 3 से 6 चले जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ 5 बचा है प्लस यहाँ से 14, तो 5 और 14 तो हो गया 19। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं हम, तो 6 एलसीएम आएगा, तो ये कितना आएगा 3 दूनी 9 और 5 दूनी 10, 19/6 आएगा। 19/6 में मैं 19 का भाग दूंगा तो 19 से 19 कट जाएगा, 1/6 बचेगा, 1/6 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही गिवन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि कक्षा में अंग्रेजी का परीक्षा फल तैयार करते समय, यानी जब इंग्लिश के हम मार्क्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो क्या हुआ कि एक छात्र के जो नंबर है 57 की जगह क्या हुआ 95 हमने रिकॉर्ड कर लिए। तो देखो कितना ज्यादा रिकॉर्ड किया, जो सम में वृद्धि कितनी आएगी, ये मैं कह हूँ कि देखो सम में जो इंक्रीमेंट है वो कितने का आएगा, जितना इनका डिफरेंस हो गया कितना हो गया, 15 में 7 गया तो 8 यहीं से ला जाएगी, और 9 में से 6 गया तो कितना आएगा 3, यानी 38 का जो इंक्रीमेंट हो गया सम में। इसकी वजह से क्या हुआ, जो एवरेज है, एवरेज में इंक्रीमेंट कितने का हो गया हमारा 0.95 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि कितने स्टूडेंट थे, तो अगर हमें निकालने थे कि स्टूडेंट कितने हैं टोटल इनिशियली, तो उस सम में इंक्रीमेंट है 38 का और एवरेज में कितना है 0.95 का, तो 95 का मैं पॉइंट हटा दूंगा, ऊपर 2 जीरो चिपका दिए मैंने। अब आपको पता ही है कि ये 19 से कटेगा, 19 पंजे 95 और 19 दूनी 38, 200, 200/5 मतलब 40, क्योंकि देखो सारा इंक्रीमेंट की बात हो रही थी, तो मैंने सब में इंक्रीमेंट निकाल लिया, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, इनिशियली जो स्टूडेंट थे उनकी संख्या निकल के आ जाएगी। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 2 शहरों के बीच 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है 7 घंटे में, यानी दूरी होगी 350 किलोमीटर। आगे हमसे बोल रहा है कि चाल को कितना बढ़ाना चाहिए जिससे कि जो टाइम है वो 2 घंटा कम लगे, यानी पहले 7 घंटा लग रहे थे, अब 2 घंटा कम लगने का मतलब है 5 घंटा लगना चाहिए। 350 किलोमीटर की दूरी अगर आप 5 घंटे में तय करोगे तो आपको स्पीड कितनी चाहिए, 70 किलोमीटर पर आवर चाहिए,
हमसे पूछा था कि स्पीड कितनी बढ़ाए, इनिशियली 50 थी, अभी 70 कर ली, तो कितनी बढ़ा ली हमने, 20 बढ़ा ली, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो इतना तो आपको समझ आ रहा है कि ये अगर 4 और 3 होता, यहाँ पे प्लस होता, तो हमारी बात बन जाती, यानी हमें 4a+3b की जरूरत है। तो 4a+3b कैसे निकालेंगे, हम इसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर और ये 9b स्क्वायर, और प्लस में कितना आएगा 2 इंटू ये है 4 और 3 12 और ए बी, ठीक है ये आ गया। अब बात करते हैं ये कहाँ से निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा इसका स्क्वायर करने पे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है हमारा 4 और 3 हो जाएगा 12 इंटू ए बी, और ए बी है हमारा 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, देखो 2 से तो ये 6 टाइम कट गया तो ये 12 हो गया, तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 6 दूनी 12 है, इधर जाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएंगे तो 13 आ गया, यानी इतनी जो वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू है, ये हमारी 13 निकल के आ गई रूट के अंदर, प्लस अब ये ए बी की वैल्यू रख देंगे हम 2 गुणा 12 गुणा ए बी कितना है हमारा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 12, 13 12 25, 25 का मतलब है 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5, तो हमारा 4a+3b कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। देखो इसका क्यूब मैं यहाँ कर रहा हूँ इधर, तो क्या होगा, इसका क्यूब करेंगे तो आएगा हमारा 64a3, क्योंकि ए क्यूब होता है प्लस बी क्यूब क्या आ जाएगा हमारा, 3 का क्यूब करेंगे 27b3 प्लस का आएगा 3ab यानी 4 तिया 12ab इंटू a प्लस बी, जो कि आपको पता है 4a+3b कितना आया था हमारा 5, ये आ जाएगा 5 बराबर, तो इसका क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब 125। हमें जो चीज़ चाहिए ना उसको हम इधर रख लेते हैं, हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो बचा कुछ है उसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 125 माइनस, देखो 3 गुणा 12 36 और यहाँ पे है 5, और इसके साथ क्या था ए बी और मल्टीप्लाई में, तो ए बी की वैल्यू थी 1/2, तो 2 से 18 टाइम चले जाएगा, 18 पंजू 90, 125 में से अगर 90 घटाओगे तो कितना आएगा 35 आएगा, ठीक है। तो यही सवाल का हमारा सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, और पी क्यू क्या है जिसका व्यास है, तो ये व्यास बना लेते हैं हम, ये पी हो गया ये क्यू हो गया, इसको यहाँ मिला देते हैं, ये आर हो गया और ये हमारा एस हो गया, ये हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से बना लेता हूँ, एस हमारा यहाँ से मिल जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, अरे यार, ठीक है ये हो गया हमारा व्यास हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना दिया हमने। बोल रहा है कि जो एंगल आर पी क्यू है वो 23 है, आर पी क्यू, यानी इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा हमें, आर पी क्यू, ये वाला एंगल है हमारा 23 डिग्री है। आगे हमसे बोला एंगल पी एस आर बताना है हमें, पी एस आर, ओके ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। देखो आगे आप एक बात बताओ मुझे, ये क्या था हमारा डायमीटर था, जो डायमीटर है सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री का, यानी ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया। जब ये 90 आ गया और ये हमारा 23 है तो ये कितना बचेगा, देखो 9 और 2 11, कितना हो गया 113 हो गया ये। जब 180 में से 113 घटाएंगे तो कितना आ गया, 7 जोड़ेंगे तो 120 और 60 और, यानी ये 67 आ गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या एंगल पी एस आर, यानी ये वाला एंगल पूछा है। आपको पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो आमने सामने का सम कितना होगा 180 होगा, 180 होगा, जब ये 67 है तो ये कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, जो ये कि हमारा आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए और बी है, किसी काम को 12 और 18 दिनों में निपटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा ए भाई साहब है, ये हमारा बी भाई साहब है, ये 12 दिन में निपटा देता है, ये फास्ट काम करता है, ये 18 दिन में निपटा देता है, ये एक आलसी व्यक्ति है। तो टोटल हमारा एलसीएम 36 आ जाएगा, 12 तिया 36 और 18 दिन 36। आगे कहानी दी गई है कि उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ काम किया, तो ए और बी को हम 4 दिन के लिए एक साथ काम करवा देते हैं। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 3 और 2 5, 5 की इफिशियंसी से 4 दिन के लिए 20 काम करेंगे ये, तो 20 काम हमारा हो चुका है। अब बोल रहा है कि जिसके बाद बी सी को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी अब क्या होता है कि हमारा बी भाई साहब चले जाता है, उसके साथ सी जुड़ जाता है, जिससे होता क्या है कि जो शेष काम को ठीक है काम करता है, और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में निपटा दिया जाता है, ठीक है। देखो 20 काम हमारा हो चुका है और रिमेनिंग कितना बचा है हमारा, टोटल 36 था, तो 16 काम बचा है, जिसको ए और सी मिलके, ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी नहीं पता है, ये 4 दिन में निपटा देते हैं। तो यहाँ से सी की हमारी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, ये 4 टाइम 3 + सी = 4, यानी सी की एफिशिएंसी 1 आ गई, सी की एफिशिएंसी हमारी 1 आ गई। पूछा क्या है कि सी है वो अकेले काम का 50% भाग कितने दिनों में करेगा, तो सी की बात कर रहे हैं, टोटल काम का 50% भाग यानी 18 काम कितने दिन में करेगा, सी की एफिशिएंसी 1 है तो ये तो 18 दिन में ही कर पाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा गिवन है सेकंड। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एबीसीडी हमारा क्या चतुर्भुज है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल पर एक परिवृत्त निर्मित है। ओके देखो ये ऐसे दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा एबीसीडी, हम बना लेते हैं,
ए बी सी डी, इस पर क्या है, हमारा एक व्रत बना हुआ है, यानी ऐसे दे रखा है हमें, ठीक है। इसको थोड़ा, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, आप थोड़ा समझ लीजिएगा, डायग्राम ठीक से नहीं बना है। ऐसे हमें कहानी दी गई है कि बेसिकली क्या है, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये जो अंदर बना हुआ है ये, ठीक है। आगे बोल रहा है जो एंगल डी ए बी है वो 100 है, डी ए बी, और ये ए बी सी डी था, डी ए बी यानी ये वाला एंगल हमारा 100 दिया हुआ है, एंड एंगल ए डी बी 35 दिया है, ए डी बी, ओके, इसको यहाँ से मिला देते हैं हम। ये हमारा 35 डिग्री दिया है, और एंगल सी डी बी 40 है, सी डी बी ये वाला एंगल 40 है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एंगल डी बी सी बता दो हमें, डी बी सी, ये एंगल निकालना है ना हमें। देखो आपको पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जब ये 100 है तो ये वाला कितने को, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे दो क्वेश्चन आ गए हैं किसी पे भी, 80 होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 40 है, ये 80 है, 120 हो गया, तो ट्राइंगल में तीनों का सम 180 होता है, तो 120 तो हो चुका, तो ये 60 होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि तीन साझेदार हैं जो एक व्यवसाय करते हैं, और इनके प्रॉफिट का रेशो ये दिया है, और टाइम का रेशो, टाइम दिया हुआ है हमें, हमसे पूछ रहा है कि इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो बता दो, ठीक है। देखो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट का रेशो कैसे बढ़ता है, प्रॉफिट का रेशो बढ़ता है इन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है वो इनटू जितने टाइम के लिए क्या है वो। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, इन्वेस्टमेंट का रेशो पूछा है, तो वो क्या होगा, अगर प्रॉफिट के रेशो में, प्रॉफिट में हम भाग दे दें टाइम का, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका प्रॉफिट था पहले वाले का 9, और इसका टाइम कितना है 4 मंथ, रेशो। दूसरे वाले का टाइम है प्रॉफिट है 8, और दूसरे वाले का टाइम कितना है 6 मंथ, 6 हो जाएगा रेशो। तीसरे वाले का जो प्रॉफिट है 11 है, और तीसरे वाले का टाइम कितना है 18, तो ये 18 होगा, ठीक है। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखो थोड़े तो हम इसको छोटा बना लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 नाम 18। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो इनका एलसीएम आ जाएगा 9 और 3 का, तो 9 ही आ जाएगा, और 9 और 2 का 18, यानी कुछ नहीं, हम सिंपली इस पूरे को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशो को, तो इससे हमारी नॉर्मल जो रेशो में आ जाएगा ये। जब इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 9 टाइम चले जाएगा, और 9 और 9 81 आ जाएगा। इसको जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये 6 टाइम चले जाएगा, और 6 8 48 हो जाएगा, ठीक है। और 81 48 देखो एक में ये पूरा भी निकाल लो, मचा है आप। आगे देखो 9 से ये 2 टाइम चले जाएगा, और 11 दूनी 22, तो ये हमारा आ जाएगा इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यही हमसे पूछा था। ओके देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है कि यहाँ पे निकालना क्या है, हमें 4ABC निकालना है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी। देखो आज इसका मैं आपको एक नया फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि हमें ये वैल्यू दी गई, तो डायरेक्ट हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें जो वैल्यू दी गई है वो आ जाए। हो सकता है आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ना हो, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो इसको आप याद रख लो, वैसे याद नहीं रखना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बाकी के फॉर्मूले हैं उससे भी वैल्यू निकल जाएगी, बस 5 से 7 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो हम ए बी सी निकाल लेते हैं, फिर उसका 4 टाइम कर देंगे, तो ए बी सी में हमको ये वैल्यू जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये पता है कितना है 189 माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी हमको पता है 6, 6/2 3 आ जाएगा ये, और 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये पता है 32 है, तो 32 गुणा 3 96 हो जाएगा ये, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 6 गया तो 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया तो 6, 60, 60 गुणा 3 यानी 180 आ जाएगा ये इधर, ठीक है। अगर हमको 3ABC की वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी 189 और माइनस का 180 9, तो ABC निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, हमसे पूछा है 4ABC, तो इसका 4 टाइम हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। तो इस शिफ्ट के सारे हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं एक्सेप्ट DI, ठीक है। DI के क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवा दूंगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे अगर आपको सिर्फ PDF से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आपको एक, जो मैंने 2 लिंक दिए हैं, तो आप सिर्फ PDF हब वाले चैनल को ज्वाइन करना, और अगर आपको PDF के साथ साथ जो एग्जाम के अपडेट भी चाहिए तो फ्री एजुकेशन के जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैंने लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन करना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर सब कर सकते हैं, ठीक है। नहीं भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।